नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो मार्केट बिहेवियर पे आधारित था और मेरा पर्सनल कंक्लूजन था कि मार्केट के अंदर वीकनेस रहने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, डेटा पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे थे और यहाँ पे जो मार्केट बिहेवियर के ऊपर जो आधारित लॉजिक था वो अनफॉर्चुनेटली आज फेल हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप मेरे पर्सनल कंक्लूजन पे मत जाइए। मैं आपको डेटा पॉइंट शेयर करता हूं, वहां पे हर कोई अपना कंक्लूजन अपने हिसाब से निकाल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या, 1:30 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रही थी और यहाँ पे जो कल हमने जो एक लेवल जिसकी चर्चा की थी 17,670, आज मार्केट ने वहां पे सपोर्ट ली। सुबह एक्चुअली मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, मतलब अपने बिहेवियर को फॉलो करने की कोशिश करी और मार्केट यहां कल की क्लोजिंग के मुकाबले लगभग 40-50 पॉइंट नीचे भी आ गई, लेकिन फिर किसी ने यहां पे मार्केट को संभाला। तो बेसिकली आज सुबह मार्केट ओपन होते ही 17,700 के जो कॉल राइटर्स हैं वो एक्टिव थे। इस वजह से यहां पे हमें वीकनेस का संकेत मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, लास्ट के 1.5-2 घंटे के अंदर किसी ने आके मार्केट को संभाला और यहाँ पे मार्केट को 17,800 के ऊपर ले गया। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज पूरा दिन जो है एडवांस टू डिक्लाइन रेशो ड्रॉप कर रही थी, नीचे की तरफ गिर रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ एडवांसेस डिक्रीज हो रहे थे, डिक्लाइंस इंक्रीज हो रहे थे और एक समय ये रेशो जो है 1 से कम हो गई थी। ये लगभग 1:30 बजे के आसपास था। लेकिन दोस्तों, मार्केट को इस समय बैंकिंग स्टॉक्स की सहायता से जो है संभाला जा रहा है और यहाँ पे हम वॉल्यूम की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में मिसिंग होते हैं तो कम वॉल्यूम की सहायता से मार्केट को काफ़ी आसानी से मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक लाइन है ये नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पे इसके नीचे जाने का मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। इसके बावजूद जो है मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप लर्नर हैं तो आप तभी इन सब बातों को समझ पाएंगे। अगर आप यहाँ पे टिप्स के लिए आए हैं या बाय और सेल कॉल के लिए आए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी बार देखने को मिलता है, भाई वीडियो छोड़ो, ये बताओ कल ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो यहाँ पे हम उस विषय में चर्चा नहीं करते, हम यहाँ केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर एफआईआई डेटा देखा जाए, आज 1200 करोड़ के आसपास की बाइंग की गई। डीआईआईज कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं थे मार्केट में, तो यहाँ जो बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग की जा रही है, मेरे ख्याल से एफआईआईज एफपीआईज जो है इस समय बैंकिंग स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी 1.15% ऊपर था। फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक्स भी 1% से ज़्यादा ऊपर यहाँ पे दिखाई दिए। और दोस्तों, यहाँ पे मेटल, फार्मा, रियलिटी जो है इनके अंदर गिरावट देखने को मिली और मीडिया या जिसको कह लीजिए ऑटो जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए। तो रिलायंस जैसे कि मार्केट का एक हैवी वेट है, उसने आज मार्केट को सपोर्ट किया। इसके अलावा फाइनेंस के स्टॉक्स आपको ज़्यादातर ऊपर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो की कंक्लूजन है वो ये कि मार्केट का सेंटीमेंट एक्चुअली वीक था आज। यहाँ पे आप एडवांस टू डिक्लाइन रेशो की सहायता से भी देख सकते हैं, लेकिन लास्ट के 1.5-2 घंटे में मार्केट को सपोर्ट किया गया एक सिलेक्टिव बाइंग के द्वारा। दोस्तों, अगर हम यहाँ डेटा पॉइंट्स की चर्चा करें तो यहाँ पे आज क्लाइंट्स को जो है ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की, लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दी। उनका एलएस रेशो यहाँ पे आप रेड जो है अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये 0.94 हो गया है। तो इसको यहाँ पे रेड कलर के अंदर होना चाहिए क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, जो प्रॉप डेस्क है पिछले 2 दिन से शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे ये लोग, लेकिन आज इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ क्लोज करी
और FIIs जो हैं उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक खास बात जो देखने वाली है वो ये कि लॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स के अंदर नहीं बन रही। अगर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं मार्केट को लेके और अगर उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो उनको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए, जो कि मिसिंग है। केवल शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्लोज की गई तो ये संकेत देता है कि उनका व्यू मार्केट के प्रति न्यूट्रल है, मतलब वो शॉर्ट पोजीशंस तो क्लोज कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नहीं तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जाती है। अब दोस्तों आप इस डेटा पॉइंट को दोनों तरफ से देख सकते हैं। आपके लिए ये डेटा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है कि शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की जा रही है। जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से 2 जो हैं वो शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक उसका दूसरा नज़रिया ये है कि यहाँ पे जो है लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं की जा रही। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस डेटा पॉइंट को किस हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि डेरिवेटिव्स का डेटा अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी फ्रेश पोजीशंस क्रिएट नहीं की जा रही। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, मार्केट चाहे ऊपर जा रही है कम वॉल्यूम की सहायता से, लेकिन ये लोग इतने अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। दोस्तों एक और चौंकाने वाला डेटा पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, वो है मार्केट सेंटीमेंट स्कोर, जो कि आज रेड जोन के अंदर आ गया। मार्केट ऊपर गई लेकिन मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो रेड जोन में आ गया। उसका कारण आप देख सकते हैं, जैसा कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशो भी उसी तरफ संकेत कर रहा था कि ये रेशो जो है वो पूरा दिन डिक्रीज होता रहा। तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा था। 17,700 के ऊपर कॉल राइटर्स एक्टिव थे, फ्यूचर्स के अंदर भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी। दोस्तों मनी फ्लो भी आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि इसका टॉप जो है वो लगभग 350-400 के आसपास होता है, उसके बाद ये डिक्रीज होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये दोनों नंबर तो डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन मार्केट कैसे ऊपर चली गई, तो वही कंक्लूजन सामने आता है कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स की सहायता से मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। अब आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को मैं नहीं देखूंगा लेकिन शॉर्ट पोजीशन क्लोज हो रही हैं तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो वहाँ पे डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे डेरिवेटिव का डेटा जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। मनी फ्लो अभी भी ग्रीन जोन में है, ये भी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, और मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो वीकनेस का इशारा कर रहा है। तो डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर अभी भी यहाँ पे मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है या मार्केट जो है स्ट्रांग रहने की संभावना है। लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो डेटा पॉइंट से अलग है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बननी चाहिए लेकिन वो नहीं बन रही, शॉर्ट पोजीशन क्लोज हो रही है। तो इस बेसिस पे मैं डेरिवेटिव्स के डेटा को न्यूट्रल मानूंगा कि मार्केट जो है वो नैरो रेंज में रह सकती है। आपका मार्केट सेंटीमेंट स्कोर वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। और तीसरा दोस्तों मनी फ्लो जो है वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब वो अलग बात है कि कल कोई और आके कम वॉल्यूम के साथ मार्केट को ऊपर लेके चला जाए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें मार्केट के सेटअप को समझना ज़रूरी है। तो मेरा पर्सनल जो कंक्लूजन है वो बेसिकली एक, मैं अभी भी सेम कंक्लूजन है जो कल के वीडियो में था, और ये कंक्लूजन 100% गलत भी हो सकता है। डेटा पॉइंट्स आपके सामने है, आप अपना कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं। अब यहाँ कुछ दर्शक नीचे कमेंट में लिखेंगे कि आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप मेरे पर्सनल कंक्लूजन को इग्नोर कर दीजिए। डेटा पॉइंट्स आपके सामने है, आप अपना सेटअप के बेसिस के ऊपर अपना कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं। मेरा काम यहाँ पे केवल आपके साथ डेटा पॉइंट शेयर करना, और पर्सनल कंक्लूजन मैं केवल इसलिए शेयर करता हूं ताकि अगर आप लर्नर हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकें, मार्केट के सेटअप को समझ सकें कि मार्केट के अंदर हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली मार्केट के सेटअप में हो क्या रहा है। अब क्या होता है कि अगर कोई खिलाड़ी है उसको स्टेरॉइड्स दे दिए जाएं तो वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि ये जो ऊपर जा रही है किस वजह से जा रही है और यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इंट्राडे सेटअप के ऊपर।
तो इंट्राडे के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सुबह मार्केट ओपन होते ही 17,700 पे कॉल राइटर्स एक्टिव थे और यहाँ पे दोस्तों जो आपका इंडिकेटर का स्कोर है, ऑप्शन चेन जो है वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रही थी और ये जो कंफर्मेशन है वो हमें 17,680 के आसपास मिली थी कि वहाँ पे जो ATM प्लस -2 स्ट्राइक प्राइस जो हैं वो भी हमें एक वीकनेस का संकेत दे रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट लगभग 80-85 पॉइंट नीचे चली गई। तो दोस्तों यही अपडेट मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे स्कोर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ बेसिकली कंफर्मेशन का इंतज़ार करना ज़रूरी होता है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिला। दोस्तों एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको आपके सेटअप पे कोई सिग्नल मिलता है, आप किसी सेटअप में जब भी सिग्नल मिला वो मूव हो सकता है इमीडिएटली आ जाए, जैसे कि आज 15 मिनट के अंदर आ गया, हो सकता है वो 2 घंटे तक ना आए, जैसे कल हुआ था कि वहाँ 12:15 बजे तक मूव ही नहीं आया। बुलिशनेस का संकेत था लेकिन 12:15 बजे तक वो मूव नहीं आया। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि बड़ा प्लेयर किस समय अपना बटन दबाता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों मैं फिर जो है आपको सावधान करना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं जो भी डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ आप उस अपना कंक्लूजन खुद निकालें। मेरा कंक्लूजन जो है अलग हो सकता है या मेरा कंक्लूजन कुछ दूसरे लॉजिक्स पे होता है, हो सकता है मार्केट उसको ना फॉलो कर रही हो, लेकिन मैं जो है सेटअप देखता हूँ कि सेटअप में स्ट्रेंथ दिख रही है या नहीं दिख रही। तो जब भी अगर आप गाड़ी चल रही होती है, अगर आप उसकी रेस के ऊपर से अपना पाँव भी हटा देंगे तो कुछ दूर तक तो गाड़ी चलती रहती है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है वो हमें डेटा पॉइंट्स बताते हैं। अब मार्केट उसके बाद चले जा रही है थोड़ा और ऊपर की तरफ, तो नो प्रॉब्लम, वो हम एक्सेप्ट करते हैं उस फैक्ट को, लेकिन आप अपना एनालिसिस खुद करिए, अपना कंक्लूजन आप खुद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।